नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी का सेकंड डिस्कशन हम करने जा रहे हैं और इसमें जो 11th की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो माउंटेन्स है और प्लेन्स जो भी ज्योग्राफी जो भी मतलब स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का कंटिनेंट का है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। और उसके बाद एक चैप्टर आता है जो ड्रेनेज सिस्टम से आता है, मतलब रिवर्स जहाँ से जा रही वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों चैप्टर अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो हम इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं आपको। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेल कर सकते हैं आप, या कमेंट कर सकते हैं हमें और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इन दो चैप्टर को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें मोस्टली कवर की हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा है। तो आज हम इसमें जो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है उसको हम 6 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो माउंटेन्स हमारे हिमालयंस है, नदर्न माउंटेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरा हमारा टॉपिक होगा नदर्न प्लेन्स, जो मतलब उसके नीचे का एरिया है, पूरा प्लेन्स में आ जाएंगे सारे, जो इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो मतलब नीचे उससे भी नीचे का एरिया, जो हमारा मध्य प्रदेश और ये नीचे वाला और जो भी मतलब पार्ट रहेगा गुजरात मध्य प्रदेश, ये नीचे का एरिया जो भी रहेगा। और फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन डेजर्ट्स, जो राजस्थान में सीधा रन ऑफ कच्छ और राजस्थान। और पांचवा हमारा कोस्टल प्लेन्स, जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जितने दोनों उसमें कवर करेंगे। और हमारा 6th टॉपिक रहेगा द आइलैंड्स, मतलब जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार। तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो नदर्न प्लेन है, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि कोई भी जो मतलब पासेज होते हैं हमारे, जैसे दिफुला, जोजिला, ये सब पासेज जितने भी होते हैं तो उनको सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी हो जाती है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जितने भी मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। ठीक है, नदर्न माउंटेन्स को डिवाइड किया जा सकता, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो होते हैं, जो हिमालय जो इंडिया में रहता है और थोड़ा सा तिब्बत की तरफ जाता है, ये जो मतलब इधर की तरफ थोड़ा जा रहा होता है, तो ये हमारे ट्रांस हिमालय होते हैं। और दूसरा होता है हमारा मेन हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। इसमें जो ट्रांस हिमालय था, ये हमारी 3 रेंजेज आती है इसमें, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज। अगर आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएंगे, काराकोरम सबसे ऊपर, ये थोड़ी इधर की तरफ जाती है। लद्दाख रेंज भी हमारी तिब्बत की तरफ जाती है, ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं डार्क में। और जो झास्कर रेंज है वो भी हमारी यहाँ मतलब इधर से निकल के जाती है। तो ये हमारे ट्रांस हिमालय वाले हो गए जो माउंटेन्स है। और मेन हिमालय में हमारे 3 हो गए, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स होते हैं, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, वो गारो खासी मिजो हिल और जो मतलब 2-3 होती हैं उधर, वो हम देखेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी लेंथ जो होती है अप्रोक्सीमेटली, जो इसकी ग्रेटर हिमालय की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है और इसको सेंट्रल एक्सेल भी कहा जाता है। ये ग्रेटर हिमालय के बारे में है, ग्रेट हिमालय के बारे में। तो मतलब हम इसको टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे, बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ग्रेटर हिमालय है ये पूरा मतलब हमारा नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ ईस्ट तक जाता है। तो इसकी डायरेक्शन आपको पता ही चल जाएगी। जब स्टार्टिंग वाला जो हिमालय होता है वो हमारा इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, और फिर मेन में मतलब वेस्ट टू साउथ हो जाएगा, और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाएगा। तो ये होगा हमारा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह ये डायरेक्शन तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब प्याली की तरह से इसका आकार बन जाता है, इस टाइप से ऐसे। तो इसको याद रख सकते हैं, अगर मतलब ये तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसकी जो विड्थ है हमारी, जो ग्रेटर हिमालय की विड्थ है वो 160 to 400 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, उसलिए। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है नदर्न हिमालय, कश्मीरी और नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, मतलब जो नॉर्थ वाला एरिया, ये पूरा कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है। तो इसमें हमारे 3 आते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज। ये जो लद्दाख रेंज है हमारी वो कोल्ड डेजर्ट है पूरा, मतलब कश्मीर हिमालय भी कोल्ड डेजर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ रहती है हमेशा। टेम्परेचर नेगेटिव या तो नेगेटिव में रहता है या फिर 5-10 डिग्री इससे कम रहता है। इसमें हमारे आते हैं जो मतलब जो कोल्ड डेजर्ट है वो हमारा ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में पड़ता है। काराकोरम रेंज हमारी ये है और ग्रेटर हिमालय हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो इनके बीच में जो झास्कर और ये लद्दाख वाला एरिया है वो पूरा हमारा कोल्ड डेजर्ट है। दूसरी बात आती है इसमें
जो ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में जो है फेमस हमारी मतलब जो कश्मीर वैली है, वो इन दोनों के बीच में ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल भी हमारा झांसकर के पास में रहता है, और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो है हमारी कश्मीर वैली यहाँ पे आ जाती है। और इसी में जो है फेमस डाल लेक जो श्रीनगर में है, डाल लेक, इसको भी याद रखेंगे। तो ये भी हमारा इसी रीजन में कहीं आ जाती है, ठीक है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो सियाचिन और बाल्टोरो जो है आपके, ये ग्लेशियर भी इसी रीजन में सारे हमारे मतलब सिचुएटेड हैं। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोर भी यहीं कहीं इधर के एरिया में। तो ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये भी इसमें है। और एक और नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सम इम्पोर्टेंट पासेस, जो मतलब जैसे जोजिला पास। इसमें अगर आप मैप देखेंगे तो जो यहाँ पे हमारे जो भी क्रॉसेस बने होंगे वो हमारे पासेस हैं, और जो ये ट्रायंगल्स बने होंगे वो हमारी पीक्स हैं। जैसे यहाँ पे गार्डविन K2 मतलब K2 ये यहाँ हमारी पीक है, और जो भी क्रॉसेस होंगे वो हमारे पासेस हो जाएंगे। तो इसमें तो अभी कोई दिख नहीं रहा इसमें, तो जो भी है हम आगे वाले जो इमेज आएंगे उसमें कुछ पासेस दिखाई देंगे। तो जो हमारा ये रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न जो हिमालयाज वाला रीजन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो मतलब दर्रे होते हैं। जैसे जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय पे है हमारा जोजिला पास, तो इस वाली रेंज में यहाँ कहीं जोजिला पास है। और जो हमारा बनिहाल है वो पीर पंजाल रेंज पे, पीर पंजाल हमारी यहाँ पड़ती है झांसकर से नीचे, तो यहाँ पे बनिहाल पास हमारा रहेगा। और जो हमारा फोटूला जो है वो झांसकर एंड खरदुंगला जो है वो लद्दाख रेंज में। झांसकर रेंज हमारी ये है, तो यहाँ पे फोटूला कहीं है, और लद्दाख रेंज जो है हमारी यहाँ पे खरदुंगला पास है, इस लद्दाख रेंज में कहीं। तो इन चार को याद रख लेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी रेंज में या कहाँ पे पड़ते हैं रीजन पूछ लेते हैं तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आगे का जो एक इम्पोर्टेंट जो हमारी यहाँ पे कश्मीर रीजन में है, जो हमारी फ्रेश वाटर लेक है, जिसका जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये डाल लेक जो हमारी है, तो ये डाल और वुलार लेक जो है वो हमारी फ्रेश वाटर लेक है, वो भी इसी रीजन में है जो कश्मीर रीजन है। और इसी में जो है सॉल्ट वाटर लेक भी है, जो हमारी पैंगोंग सो और सो मोरीरी, ये दोनों भी हमारी इसी रीजन में है। तो ये हमारी जो है सॉल्ट वाटर लेक होगी, और जो पहले वाली जो हमारी डाल और वुलार लेक होगी वो हमारी फ्रेश वाटर लेक होगी। उसमें इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि बस ये पूछ लेते हैं कि डाल लेक फ्रेश वाटर लेक है या वुलार लेक फ्रेश वाटर लेक है, तो बस इन दोनों का याद रखें नाम। और दोनों जो डाल लेक है और वुलार लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है, और जो पैंगोंग और मोरीरी लेक है वो हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। तो इस रीजन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है पूरा रीजन, हिमालय रीजन जो है। और इन दोनों तीन जो है ये हिंदू कुश, इनको भी याद रख लें। पामीर नोट ये मतलब हाई रीजन होता है, यहाँ पे हाई है, और कुनलुन माउंटेन, तो ये दोनों चीज़ें जो पामीर नोट और ये कुनलुन जो है वो तिब्बत में आ जाता है, और हिंदू कुश जो है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में पहुंच जाता है, थोड़ा मिक्स में। और जो हमारा सुलेमान रेंज है वो पाकिस्तान में पूरी पड़ती है, इंडस के बाद का जो रीजन है ये पूरा पड़ता है। और दूसरी बात है, जो हमारा हिमालय है पूरा वो वेस्टर्न में और ईस्टर्न पार्ट्स में दोनों किनारों पे जो है बैंड हुआ है। तो जैसे यहाँ पे सुलेमान रेंज उसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके मतलब जो भी यू प्याली टाइप का बना हुआ है, और इधर से हमारा ईस्टर्न हिमालय ऐसे मुड़ता है, और यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय जो सुलेमान रेंज है वो इस तरह से मुड़ती है। तो ऐसे जो दोनों तरफ से नी बैंड टाइप का बना हुआ है, तो याद रखें इसको भी। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल प्रदेश की जो रेंजेस होती है वो हमारा एक्सटेंशन है, जो लद्दाख एरिया है, लद्दाख रेंज है, उसका एक्सटेंशन हमारा हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो यहाँ से अगर उत्तराखंड ये निकाल दें और हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ इस तरह से थोड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लद्दाख रेंज यहाँ तक आ रही है, तो इसको कवर करती है, हिमाचल प्रदेश का भी एरिया कवर करती है थोड़ा। और इसको हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, जो रेंज है उसका नाम अलग है, तो वो रेंज जो हमारी कवर करती है आगे तक जाती है, इधर नेपाल वाली एरिया में, और आगे भी जो सिक्किम वाला एरिया है वो भी इसी में हिमाचल रेंज में ही आता है। तो अब देख लेते हैं इसमें इसकी जो क्या क्या खास बात है। जो इसमें सब डिवीजन है इसके, जो मतलब लाई करते हैं, जो स्पीति सब डिवीजन है, और लाहौल डिस्ट्रिक्ट और स्पीति मतलब इनके बीच में रहता है ये सब। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन। जो एक और स्पीति से मुझे याद आया, यहाँ पे जो है हमारा हिमांश करके एक प्रोजेक्ट चला था, तो उसकी ऑब्जर्वेटरी मतलब जो जिसमें रिसर्च करी जा रही है अंटार्कटिका के बारे में, मतलब जो वहाँ पे ग्लेशियर जो भी पिघल रहे हैं या जो कुछ भी रिसर्च एक मतलब बना था, उसका नाम था हिमांश प्रोजेक्ट या हिमांश कुछ ऑब्जर्वेटरी करके है। तो उसको भी ध्यान रखें, स्पीति से याद रखें, स्पीति सब डिवीजन में वो यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इस रेंज में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट
हिल स्टेशन हैं, तो इनके थोड़े नाम याद रख लें कि कौन सी रेंज में आते हैं, तो बस उतना पूछा जाएगा। जैसे धर्मशाला हुआ, मसूरी हुआ, शिमला हुआ, कौसानी हुआ, और कुछ कंटोनमेंट्स भी हैं जैसे शिमला हुआ और जी मसूरी हुआ हमारा, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन जो कोटद्वार मतलब इसमें उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ रानीखेत हुआ, और ये मतलब ये डेवलप किए गए थे इस रीजन में जितने भी हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर भी कुछ हैं, तो ये सब यहाँ पे डेवलप किए गए थे। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, यहाँ पे ध्यान रखें कि जो ट्राइब होती है, भूटिया ट्राइब होती है, भूटिया, तो यहाँ पे वो लोग रहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज में। तो इसमें मतलब ध्यान रखें कि ट्राइब के बारे में कभी पूछ लेते हैं कि ये ट्राइब कौन से रीजन में रहती है, तो उसके बारे में बस याद रखें कि जो भूटिया ट्राइब है वो हमारा ग्रेटर हिमालय जो है इस रेंज में पाई जाती है। और जो फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स भी है वो भी इसी रीजन में, जो हमारा हिमाचल और उत्तराखंड प्रदेश में है, वो वाली भी इसी रीजन में यहाँ पे कहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। ये हमारा जो है मतलब सिक्किम का पूरा एरिया और दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है उसको कवर करता है। इसमें क्या है, जो भी रिवर है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस कम होती है लैंड टू, मतलब यहाँ पे स्लोप काफ़ी स्टीप है, एकदम से गिरने मतलब स्लोप ज़्यादा से एकदम से कम होता है। ये जो एरिया है छोटा है हाईएस्ट पॉइंट से और सी लेवल तक का, तो यहाँ पे जितनी भी रिवर होती हैं वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। इससे मतलब अगर आपको एरिया देख लो, और कंचनजंगा हमारा माउंट एवरेस्ट यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिवर फास्ट फ्लोइंग होगी। जितनी भी यहाँ पे आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा भी, क्योंकि उसमें तो पानी भी बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी तेज़ होती है, और कोसी, ये सब यहाँ की फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई मतलब माउंटेन पीक्स पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे हो गया हमारा, फर्स्ट पे आता है वो, दूसरे पे हमारा गाडविन K2 आता है, वो हमारे कश्मीर रीजन में हो गया, और तीसरा हमारा मकालू आता है, उसके बाद कंचनजंगा। मतलब इनका सीक्वेंस थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन पहला दूसरा तो पता ही है सब लोगों को, माउंट एवरेस्ट और गाडविन K2, और कंचनजंगा शायद तीसरे नंबर पे। तो इनको श्योर कर लेंगे एक बार, इनकी हाइट अगर देख लेंगे तो वैसे तो 2 तक पूछते हैं ज़्यादा, उसके बाद तो पूछते नहीं है कि तीसरे नंबर पे आता है। और जो हमारा कंचनजंगा है वो शेयर करता है, सिक्किम में आधा है कुछ पार्शली, और पार्शली नेपाल में है, तो इसको याद कर लेंगे कि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इंडिया में मतलब सिक्किम में या नेपाल में है, तो मतलब ये दोनों जो है कंट्री शेयर करती है, इंडिया और नेपाल। इसको इन रीजन में जो है दोस्तों, इन जो सिक्किम और दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय जो है, इस रीजन में एक याद रखें कि लेप्चा जो ट्राइब है वो यहाँ पे इनहेबिट करती है। और दार्जिलिंग आपको पता ही है कि मतलब सुंदर होता है, तो ये जो है दार्जिलिंग हिमालय जो है आल्सो नोन फॉर सीनिक ब्यूटी, और यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फौना, मतलब यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उस एडवांटेज से भी इसकी कंडीशन मतलब बहुत अच्छी रहती है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में, ब्रह्मपुत्र रीजन और जो भी नीचे का ये सारा एरिया है, इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ का जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी यहाँ की, मतलब हर तरीके से रेन की अमाउंट और टेम्परेचर और इन सब को देखते हुए जो ब्रिटिश लोग थे जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था यहाँ की कंडीशन को देखते हुए, फिजिकल कंडीशन को देखते हुए। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें सब याद रखें, जो भी मतलब यहाँ पे माउंटेन रेंजेस 2-3 हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। और रिवर तिस्ता रिवर जो यहाँ से निकलती है सिक्किम से निकल के और इसमें मिलती है जो ब्रह्मपुत्र में, इसको भी याद रखें। कोसी इधर की साइड से निकलती है यहाँ कहीं, ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये कोसी एक यहाँ से, मतलब इनका एक बारे में हम जब रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो ये सारी उसमें कवर कर लेंगे। तो उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है। देखिए अरुणाचल हिमालय जो आता है हमारा ईस्टर्न हिमालय में आ जाएगा ये पूरा, और इसमें भी जो बहुत मतलब 2-3 जो ऐसे पासेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बमला पास है यहाँ पे तवांग रीजन में हमारा आता है, और अभी उस रीजन की जो है डिस्प्यूट चल रहा है हमारा, इंडिया चाइना का मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस पर अभी भी ये मतलब काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये वाला रीजन जो तवांग रीजन, ये कोना जो बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। तो इस हिमालय रीजन अरुणाचल हिमालय को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी 2-3 जो है पीक्स हैं इस रीजन में, एक नमचा बरवा जो चाइना में है मतलब तिब्बत में है, तो यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र निकल के आती है मानसरोवर लेक से, और इधर यहाँ सांगपो इसको बुलाते हैं। ये रिवर सिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे तो सारे नाम और सब कुछ जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आती है नमचा बरवा को उसके अराउंड घूम के और यहाँ पे डीप जोर्ज बनाती है, फिर इंडिया में एंटर करती है। और जो अरुणाचल प्रदेश में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पास है वो है दीफुला। दीफुला यहाँ पे आता है हमारा, जो म्यांमार, चाइना और इंडिया के तीनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे है। वो दोनों ही जगह के लिए ट्रेड और सबके सभी हिसाब से मतलब हर तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एक तो म्यांमार का बॉर्डर आ जाता है यहाँ पे,
दूसरा चाइना का बॉर्डर आता है और तीसरा हमारा इंडिया तो है ही। तो यहाँ पे हमारा दीफूला आता है इस कॉर्नर पे बिल्कुल। और जो हमारे कुछ हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं, जो पीक्स हैं, एक कांगटू है, तो इसमें तो कांगटू दिया नहीं है, लेकिन नमचा बरवा जो सेकंड पीक है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नमचा बरवा, जिसके अराउंड में ब्रह्मपुत्र घूम के आती है। तो इसको भी याद रख लें। ये सारी चीज़ें मतलब अगर आपको याद हो जाएगी तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है, कैसे घूम रही है, डीप जॉर्ज बना रही है नहीं बना रही है, और किस किस से मिल रही है, वो सारी जो आगे की बात है वो भी कर लेंगे। और यहाँ पे हमें पासेज जितने हैं उनका पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक दाफला हिल्स में जो है हमारा पास है एक बोमडिला पास, इसको भी याद रख लें कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। बस एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ कहाँ कहाँ है तो हमें आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है, इन रीजन्स में जो है हमारी मतलब ट्राइब्स बहुत ज़्यादा मतलब इनहेबिट करती है, रहती हैं। तो इनके कुछ नाम है जैसे मोम्पा, अबोर, मिश्मी, नईसी और नागाज। नागाज तो पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश और जो नागालैंड का बॉर्डर है यहाँ पे रहती हैं। और जो ये दो तीन है, जो मोनपा, अबोर, मिश्मी, ये सब अरुणाचल प्रदेश के इस रीजन में रहती हैं। और इनको ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जो कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस करते हैं वो झुम्मिंग कल्टीवेशन होता है। इस कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न भी मतलब काट के जला देते हैं उसको, फिर लैंड को अलग मतलब दूसरी जगह पे चले जाते हैं। एक बार काट के जलाया, फिर जैसे जो भी वेजिटेशन होता है वहाँ पे कल्टीवेशन जो भी हो रहा होता है उसको काट देते हैं जला के, तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है लैंड की, और उसमें कुछ जो भी वेजिटेशन उनको करना होता है कर लेते हैं। फिर उसकी जब फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है, तो दूसरी जगह पे वो चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जब यहाँ की उर्वरकता फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जितनी भी ट्राइब है यहाँ की वो झुमिंग कल्टीवेशन करती हैं। उसके बाद आता है ईस्टर्न हिल्स के माउंटेन्स जो भी है, इसमें हमारी तीन आ जाती हैं, पतकई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। ये हमारी जो है ये भी हिमालय का पार्ट होती है। और इसको अगर पूछा जाए कि क्या मिजो हिल जो है हिमालयन को कंस्टिट्यूट करती है, तो हाँ हम आंसर लगाएंगे कि हाँ, हिमालय जो हम बता रहे थे नी बैंड होता है वो इस तरह से ऐसे जाके और ऐसे ही आता है। तो ये जो हमारा पूरा एरिया जो है हिमालय कवर करता है, हिमालयन रीजन है। मणिपुर एंड मिजोरम की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो बराक रिवर है, और वो यहाँ कहीं से ऐसे निकल के आती है, इधर कहीं से मणिपुर और मिजोरम, ये इसको मिजोरम को भी शेयर करती है, ऐसे करके यहाँ आती है वो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ की है। और मणिपुर में जो एक है सबसे खूबसूरत और मतलब बढ़िया जो लेक है, लोकटक लेक, आपने नाम सुना ही होगा। तो इसमें क्या लोकटक लेक की खासियत क्या है, उसके चारों तरफ जो है माउंटेन्स है, ऐसे मतलब यहाँ पे माउंटेन्स है और यहाँ पे बीच में लेक है गहरी, मतलब चारों तरफ एक तरह से प्याला टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ से माउंटेन और बीच में लेक है, लोकटक लेक। तो मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाती है वो, और टूरिज्म का अट्रैक्शन बन जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है ग्रेट प्लेन्स। इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं 3 पॉइंट में। एक तो इंडस प्लेन्स होते हैं हमारे, जो इंडस रिवर से बने होते हैं, और जो गंगेटिक प्लेन उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और इन प्लेन्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो भाभर, तराई, खादर और बांगर में इसको 4 उसमें डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारा जो अलुवियल डिपॉजिट जो भी है, मतलब जो प्लेन्स हमारे बन रहे हैं वो इंडस से बनते हैं, गंगा से बनते हैं, और ब्रह्मपुत्र के जितने भी जहाँ भी इनका फ्लड आता है, पानी वानी जाता है, या उसके साइड वाला एरिया जैसे जहाँ से भी बह रही है उसके साइड का एरिया जो होता है वो हमारा प्लेन बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है। जो भाभर हमारा रीजन होता है, इसमें कई बार पूछा जाता है कि भाभर रीजन में क्या होता है, कि नदियाँ इमर्ज हो रही होती हैं या अंदर जा रही होती हैं, मतलब विलुप्त हो रही होती हैं, डिसअपियर हो रही होती हैं, वो सब। तो इसके बारे में पूछ लेते हैं कई क्वेश्चन भी आ चुके हैं, पीसीएस में भी आ चुका है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है इसका क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा देख लेंगे। जो भाभर रीजन होता है हमारा, ये इसकी लेंथ जो होती है 8 to 10 किलोमीटर मतलब विड्थ होती है, इतने चौड़ाई का होता है। और पूरे रीजन में जो भी हिमालय का, ग्रेटर हिमालय के नीचे वाला पार्ट होता है, शिवालिक के नीचे का, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, उसके वो वाला एरिया हमारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, जो मतलब जैसे वहाँ पे पहाड़ होते हैं तो उनके बीच में कहीं भी पत्थर में घुस के और ऐसे पानी निकलने लगता है नीचे, कहीं और आगे पहुँच जाता है। तो मतलब वहाँ पे जो मेन सोर्स है, वो जो मेन मतलब एक तरह से चैनल टाइप है, वो दिखाई नहीं देता है इसमें। और जो उसके बाद हमारा आता है, ये सीक्वेंस में लगी हुई है नॉर्थ टू साउथ, तो उसके बाद हमारा आता है तराई रीजन। इसमें जो है रीअपियर होती हैं रिवर्स। तो मतलब जो भी जैसे मान लिया यहाँ से पत्थर पड़े हुए थे, उसके बीच से अंदर से कहीं पानी निकल के आया, तो जहाँ रीअपियर होगी रिवर्स
वो हमारा तराई रीजन, उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर रीअपियर होती है। इसकी विड्थ अगर हम देखें तो 10 to 20 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो रीजन आते हैं हमारे वो एलुवियल रीजन आते हैं, जहाँ पे मतलब जो डिपॉजिट करती हैं ये जो तराई रीजन में अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती हैं, जो भी पत्थर वत्थर जो कुछ भी वहाँ से लाग लेके आती हैं, ऊपर से पत्थरों से निकल के जब इमर्ज होती हैं तो जो भी आता है वो तराई रीजन में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ का रीजन मार्शी हो जाता है, मार्शी और स्वैम्पी हो जाता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद के जो रीजन होती है वो एलुवियल प्लेन्स होते हैं और उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, खादर और बांगर। अब इनके बारे में हम आगे देखेंगे, खादर बांगर क्या क्या होते हैं। देखिए जो तराई के साउथ का जो रीजन है नीचे का, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक खादर होता है जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खादर और बांगर मतलब किसी का नाम दिया तो वो दे देंगे कि ये नया होता है या ये नया होता है, मतलब जो भी जिसका भी नाम दिया उस हिसाब से पूछ लेंगे। तो याद रखें कि खादर जो है न्यू एलुवियल होता है और जो बांगर होता है वो ओल्ड एलुवियल होता है। और ये जो हमारा फर्टाइल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो फ्लड वगैरह आती है या पानी जो भी मतलब किनारों पे जाता है तो नया नया मतलब फर्टिलिटी उसकी जो लैंड होती है, किनारों की लैंड जो होती है उसको बढ़ा देता है फर्टिलिटी को। ये भी फर्टाइल होता है लेकिन खादर से कम होता है जो बांगर हमारा, इसीलिए ओल्ड होता है ये और लेस फर्टाइल होता है कंपेयर टू खादर। ये तराई रीजन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन और जो ग्रोथ नेचुरल वेजिटेशन का जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, क्योंकि उसको कंडीशन काफ़ी अच्छी मिलती है उनकी ग्रोथ के लिए। वेरीड वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पे क्योंकि स्वैम्पी और मार्शी एरिया होता है। और जो मेच्योर इसके बाद जो है रिवर मतलब मेच्योरिटी में आती हैं, मतलब फुल फ्लो में आती हैं, सब रीमर्ज होके उसके बाद फुल फ्लो में आती हैं। और यहाँ पे जो है नई लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, जैसे सैंड बार, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। तो ये वैसे तो ज़्यादातर हम उसमें देख लेंगे जो रिवर जब हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं एक बार बता भी देता हूँ, ये सपोज रिवर जा रही है तो यहाँ पे एक तरह से जो सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारा मिएंडर बन जाती है। और उसके बाद अगर ये रिवर यहाँ से इसको इस एरिया को छोड़ के और अपना पाथ चेंज कर दे, इतने पे मुड़ जाए तो ये यहाँ पे छोटी सी लेक टाइप बन जाती है इतनी, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लें। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है हमारा उसमें जो है रिवरिन आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे एक जो मंजूली आइलैंड है तो वो सबसे मतलब लार्जेस्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे रिवरिन आइलैंड्स भी पाए जाते हैं और सैंड बार्स भी इसमें बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी अगले स्लाइड में हम उसकी इमेज भी देख लेंगे तो मैप से डिस्कस कर लेंगे उसको। तो एक तो हमारा हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड्स और तीसरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो है मेघालय वाली साइड में, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी जो एक्सटेंट है वो हम देखते हैं। जो नॉर्थ में तो हमारा ऐसे करके ये हमारा प्लेट्यू बन जाता है, ये थोड़ा सही से बना नहीं है, इस तरह से ये हमारा मतलब पूरा बन जाएगा। ये गुजरात का भी एरिया थोड़ा, ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। तो यहाँ पे अगर माने हम तो दिल्ली रिज यहाँ पे हो गया, इधर जाता है गुजरात तक, तो नॉर्थ में हमारा दिल्ली रिज हो गया। और राजमहल हिल्स जो है वो इसमें जाती है, यहाँ पे राजमहल हिल्स वगैरह रहती हैं। और कार्डेमम हिल्स साउथ में और गिर रेंज जो है वेस्ट में। यहाँ पे गिर रेंज, गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में जो है वो हमारा वेस्टर्न पार्ट पे उसका एक्सटेंट वहाँ तक जाता है। और यहाँ पे कार्डेमम हिल्स जो तमिलनाडु और केरला के बीच में पड़ती है वो कार्डेमम हिल्स। और इसका एक पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न में भी पाया जाता है, जो एक्सटेंशन है इसका एक पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में, जो कार्बी आंगलोंग जो प्लेट्यू है उसके नाम से भी पाया जाता है। जो इसका कहा जाता है कि ये पहले जो था एक ही साथ थे, और जब मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब 6500 मिलियन ईयर अगो, तो जो एक ही जॉइंट थे और बीच में जो फॉल्ट हो गया जब ये जुड़ने लगा इंडिया ऊपर चढ़ के, तो इसमें जब जुड़ रहा था एशियन प्लेट में तो वहाँ पे बहुत गहरा मतलब जगह हो गई जुड़ते वक्त, और जो है उसके बाद वो वहाँ पे सेडिमेंट्स भरने के बाद पूरा कवर हो गया इस वाले रीजन में। तो उसके बाद जो बाद का ये रीजन है मैप में हम आगे देखेंगे तो वो जो हमारा रीजन है वो भी हमारा इसका ही एक्सटेंशन है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और जो हमारे इसी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में है वो रिवाइंस पाई जाती हैं। रिवाइंस एंड जॉर्जेस होते हैं, जैसे कि चंबल, रिवाइंस ऑफ चंबल बहुत ज़्यादा फेमस है। भिंड और मुरैना की जो रिवाइंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ये सारी रिवाइंस। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम तीन पार्ट में डिस्कस करने वाले थे, डेक्कन प्लेट्यू और मेन हाईलैंड और जो ईस्टर्न प्लेट्यू जो था। तो हम यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू करते हैं कवर। देखिए इसका जो है वेस्टर्न घाट जो है कवर करता है इधर से, नॉर्थ में वेस्ट में वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्ट में ईस्टर्न घाट हो गया,
और जो नॉर्थ में हमारा रहेगा वो सतपुड़ा, मैकल रेंज और महादेव हिल्स। सतपुड़ा रेंज हमारी ये हो गई, मैकल रेंज ये हो गई और महादेव हिल्स ये जो है हमारी, मतलब इतना एरिया ये कवर करता है इसको, जो डेक्कन प्लेट्यू हो गया। तो इसका जितना भी जो भी पार्ट है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब सेम सी होती हैं इसकी। और जो वेस्टर्न घाट को है उसको, मतलब 3 नाम, ये पूरा वेस्टर्न घाट इसको कवर करता है। तो इसको अलग अलग रीजन में हर एक अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सह्याद्री बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, जो मतलब यहाँ का महाराष्ट्र वाला एरिया होगा उसमें सह्याद्री बोला जाता है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है। यहाँ जो वेस्टर्न घाट है इसको, इसमें नीलगिरी हिल्स से जाना जाता है। अनईमलई और कार्डेमम हिल्स जो है वो केरला में, ये केरला वाला एरिया में कार्डेमम हिल्स, अनईमलई ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और कार्डेमम हिल्स इसमें जानी जाती हैं। तो मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट सी है, बस इसके नाम अलग अलग है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ अलग बोला जाता है, कर्नाटक में अलग, तमिलनाडु और केरला में अलग अलग। इसमें 2-3 पीक्स इंपॉर्टेंट आती है। एक तो अनईमुडी जिसकी जो हाइट है 2695 मीटर है और ये अनईमलई हिल्स में है। और दूसरा हमारा आती है दोद्दा बेटा जिसकी 2637 मीटर हाइट है और वो नीलगिरी हिल्स में आती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीलगिरी हिल्स और अनईमलई, तो आपको अनईमुडी ये आपको दिख रहा है, इसकी हाइट भी लिखी हुई है। नीलगिरी हिल्स भी यहाँ तीनों के बीच में जब कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी आती है, जो कि जिसमें दोद्दा बेटा जो पीक है वो है सेकेंड हाईएस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया। और जो है हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें जो है ये नदर्न मोस्ट पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू का है। अब जैसे हमें डेक्कन प्लेट्यू हमने देखा, तो जो हमारे नदर्न प्लेन्स होंगे उसके और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड होगा। मतलब सपोज ये हमारा उसके ऊपर का प्लेन है, ये गंगा रिवर इधर से जा रही है और इधर से इंडस गिर रही है, और ये हमारा नीचे का जो है प्लेट्यू वाला हो गया। तो ये जो रीजन है ये यहाँ तक का, ये जो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड होगा। तो यहाँ पे जो है रेलिक्ट माउंटेन्स होते हैं जो मतलब पुराने होते हैं और डिन्यूडेड होते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पुराने जो लैंड हमारा जो इंडिया ऊपर जाके जुड़ रहा था, तो जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उस पार्ट में, जो मतलब खिसक के आके और एशियन प्लेट में जुड़ा था। तो मतलब ये बहुत पुराने माउंटेन्स है। इसमें अरावली रेंज इसमें आता है हमारा। इस रीजन में जो है डिसकंटिन्यूअस रेंजेस होती है, जैसे जैसलमेर में है, जैसलमेर इन वेस्ट। और इस रीजन में सैंडन्स बनती है और बर्चन, जिसको मतलब बर्चन बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में बर्चन भी कहा जाता है उनको। और ये जो रीजन था मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गुजरा था, जो मतलब कहा जाता है कि 180 मिलियन ईयर्स अगो जो है वहाँ उस समय तक भी यहाँ पे रहता था, और यहाँ पे उस समय जो है सी हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पे जो है मिनरल्स आपको मिल जाते हैं ज़्यादातर, जो कि फॉसिल जो है गल सड़ने के बाद उनसे जो फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स जो बनते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे मार्बल्स, स्लेट और नीस। यमुना रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज जो है वो विंध्यास से निकल के आती है, जो इसी रीजन में आता है हाईलैंड्स में, जो सेंट्रल हाईलैंड से ही आता है। तो विंध्यास से निकल के आती है। हमने मैप में विंध्या देखा था, विंध्यास, सतपुड़ा, हिमालय, मकई हिल्स वो सारी देखी थी। तो उसके ऊपर वाला, सतपुड़ा के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा विंध्यास होता है। तो वहाँ से सारी रिवर जो यमुना की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, ये सारी उसी रीजन से निकल के आती हैं। जो बनस जो है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको याद रखें। और ये जो है हमारी बनस जो ट्रिब्यूटरी है वो अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है, तो इसको भी याद रखें। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो हम बता रहे थे कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसी का एक एक्सटेंशन है, जो यहाँ से जो मेनलैंड से खिसक के इधर की तरफ बना हुआ है, जो गारो खासी जयंतिया जिसमें आती हैं। तो ये जो हमारा एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, और इसको हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसका इमेज हम आगे थोड़ा देख लेंगे, ये यहाँ पे हम देख लेंगे इसका इमेज। ये गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया आसाम में पड़ जाता है और गारो खासी हमारा मेघालय में पड़ता है। तो ये भी जो है हमारा उसी का एक्सटेंशन है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का एक्सटेंशन हमारा ये मेघालय प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। और इसी तरह ये क्योंकि उसका एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वो जो है हमारे प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी के हिसाब से, सिमिलर टू दैट प्लेट्यू,
सिमिलर टू पेनिनसुलर प्लेट्यू उसके हिसाब से ही पाए जाते हैं। जैसे मतलब कोयला पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन और सिलिमेनाइट पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है और यूरेनियम भी यहाँ पे पाया जाता है। इस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल, क्योंकि पता ही होगा चेरापूंजी और मशीन राव गाँव है, मशीन राम, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इसी वजह से यहाँ की जो सरफेस है वो मतलब जो लैंड है वहाँ की वो हाईली इरोडेड है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होगी तो जितना भी ऊपर का एरिया होगा मतलब जो फर्टाइल जो भी है सॉयल होगी वो मतलब सॉफ्ट सॉयल होगी वो बारिश में बह जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हाईली इरोडेड सरफेस होती है यहाँ की। उसके बाद आता है हमारा इंडियन डेजर्ट, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट का भी जो भी रीजन है वो हमारा इंडियन डेजर्ट में आता है। इसमें नॉर्थ में जो हमारा सिंध रीजन से और मतलब ये अगर मान लिया अरावली हिल्स है तो यहाँ पे सिंध रीजन से लेके और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ तक पूरा एरिया इतना ये हमारा इंडियन डेजर्ट हो जाता है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और ये माना जाता है कि ये जो है इस जो पेनिनसुलर हमारा इंडिया था उसी का पार्ट जो पहले से भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल वुड फॉसिल्स के, और यहाँ पे वुड फॉसिल पार्क में जो है एविडेंस पाए जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि हाँ ये जो है 180 मिलियन ईयर्स अगो वाला रीजन था और यहाँ पे उस समय सी हुआ करता था, जहाँ पे अब डेजर्ट है। और ये जो आकल एंड मेराइन डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं जो ब्रह्मसार में पाए जाते हैं, जैसलमेर के पास में। यहाँ की इस रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो हमारी है लूनी रिवर, और उसमें भी बहुत कम पानी रहता है और ये लैंड ही में विलुप्त मतलब डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ पॉन्ड वॉन्ड में या लेक टाइप में इसमें डिस्चार्ज होती है। इस रीजन में लो प्रेसिपिटेशन होता है और हाई इवेपोरेशन है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे वाटर डेफिसिट रीजन होता है। ये पूरा रीजन जो है वाटर डेफिसिट मतलब डेजर्ट हो जाता है इसी वजह से। यहाँ पे कुछ लेक्स पाई जाती हैं जिनमें ब्रैकिश वाटर होता है, और ये जो है इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाती है हमारी साल्ट ऑब्टेन करने का, मतलब यहाँ पे जो नमक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ की जो भी 2-3 लेक हैं। उसके बाद आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जो है हमारा स्टीप होता है थोड़ा, और सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, तो इसको हम थोड़ा आगे अगली स्लाइड में देख लेंगे कैसे सबमर्ज और इमरजेंट कोस्टल प्लेन्स होते हैं। तो ये हमारा सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, इसको याद रखें बस। और ये जो है नैरो बेल्ट है, मतलब छोटा पार्ट है, क्योंकि सबमर्ज है इसीलिए छोटा पार्ट है, जो कि नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करता है हमें पोर्ट डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे वेस्टर्न प्लेन्स हैं उसमें हमारे बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं, जैसे कांदला, मझगांव डॉक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और जी मारमागांव, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट। ये मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। ये जो है हमारा रीजन नॉर्थ में गुजरात से लेके काठियावाड़ कोस्ट जो है गुजरात से लेके और केरला तक जाता है। तो उसके बाद गुजरात कोस्ट के बाद कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, जो गोवन कोस्ट है वो कर्नाटक में पड़ेगा, और मालाबार कोस्ट जो है हमारा केरला में पड़ता है। और यहाँ पे याद रखिए एक जो है नेहरू ट्रॉफी होती है वल्लम काली, नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली, जिसमें बोट रेस होती है। तो ये जो है इसमें पुन्नमाड़ा कयाल में होती है। यहाँ पे कयाल्स पाए जाते हैं इस रीजन में, और इस जो पुन्नमाड़ा कयाल में जो है केरला में है ये, यहाँ पे बोट रेसिंग होती है। और उसके बाद हमारा आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हम 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा नेक्स्ट आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये हमारा ब्रॉडर होता है, इसका एरिया जो है ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सबमर्ज होता है और कैसे इमरजेंट होता है। जैसे यहाँ पे जो इसका एंगल है जो सी लेवल से है वो बहुत ज़्यादा एंगल, तो ये सबमर्ज हमारा मतलब डूबता हुआ एकदम स्टीप जो है एरिया यहाँ पे बन जाता है। और दूसरा जो ईस्टर्न प्लेन है उसका जो एरिया है वो इमर्जिंग होता है, मतलब ये कि कम पानी यहाँ पे मतलब शैलो वाटर यहाँ पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे पोर्ट बनाने की जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर भी यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में भी हमारे पोर्ट्स हैं, जैसे विशाखापत्तनम, चेन्नई, और ये सब हमारे मद्रास जो पोर्ट हैं वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट में भी हैं। मगर जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा वो ज़्यादा सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है कोस्ट जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट में एक बात याद रखें, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में जो है डेल्टा नहीं बनते हैं, जो भी मतलब रिवर्स वहाँ पे ड्रेन होती है। बहुत कम रिवर है वैसे तो वेस्टर्न कोस्ट में ड्रेन होने वाली, वेस्टर्न जो अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली, तो वहाँ पे जो है डेल्टाज नहीं बनते हैं। और ईस्टर्न कोस्ट पे जितनी भी रिवर हैं ज़्यादातर रिवर जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, जैसे महानदी हो गई, कृष्णा, कावेरी,
गोदावरी, ये सारी रिवर जो है डेल्टा फॉर्म करती हैं। और इसीलिए बस ये याद रखें कि मोर डेल्टा होते हैं इसमें और लेस पोर्ट होते हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिट हो जाएगा, लेस डेल्टा मोर पोर्ट्स। उसके बाद हमारे आते हैं आइलैंड्स। आइलैंड हम कुछ तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जो अंडमान निकोबार में जो मेन पॉइंट थे हमारे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल। तो हम इन आइलैंड्स को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। और इस अंडमान निकोबार आइलैंड को भी दो कैटेगरी में मतलब डिवाइड कर देते हैं, एक तो अंडमान और दूसरा निकोबार। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इसमें। अंडमान की 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, एक तो सैडल पीक जिसकी हाइट 738 मीटर है, और दूसरी है उसकी माउंट डियाबोलो जो मिडिल अंडमान में पड़ता है। एकदम सीक्वेंस से ही है ये। सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, माउंट डियाबोलो जो है मिडिल अंडमान में पड़ता है, इसकी हाइट 515 मीटर है। और तीसरा जो है माउंट कोयोब जो साउथ अंडमान में पड़ता है, इसकी हाइट 460 मीटर्स है। और उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाले पार्ट में आता है जो ग्रेट निकोबार जो है मतलब लास्ट पार्ट, इन दोनों को अंडमान को और निकोबार को हमने कल डिस्कस किया था, 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। तो ये जो हमारी माउंट थ्रिलर जो है हमारी निकोबार में पड़ती है, इसकी हाइट जो है 642 मीटर है। तो इन दोनों को याद रखिए, एक तो सैडल सबसे ज़्यादा इनमें जितने भी अंडमान निकोबार में है 738 मीटर्स, और माउंट थ्रिलर इसकी 642 मीटर्स। और जो है कोको आइलैंड जो हमारा है वो म्यांमार का एक एक्सटेंशन है और म्यांमार का ही आइलैंड है वो, और जो नॉर्थ अंडमान के सबसे पास वाला पॉइंट है जो अदर टेरिटरी का है। उसके बाद हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ये भी हमारे दो पार्ट हैं इसमें, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और इसमें जो है 11th डिग्री चैनल, जो 11 डिग्री चैनल है वो हमारा इनको डिवाइड करता है, एक तो अमिनी आइलैंड और कैन्नानोर आइलैंड को, जो हमारे वेस्टर्न साइड में जो पड़ते हैं हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे पड़ते हैं। इन जो आइलैंड में है हमारे कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये पूरा मतलब डिपॉजिट है कोरल रीफ्स का यहाँ पे हमारा। एक और ख़ास बात यहाँ पे याद रखें, जितने भी हमारे जो अंडमान में है वहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं। इनके नाम अगर याद कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाली ट्राइब्स जो हैं कहाँ पाई जाती है, या तो मैच करो, मान लिया 2-3 हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से दे दी, 1-2 यहाँ से दे दी, तो इनको भी याद रख लेंगे। नेग्रिटो ओरिजिन्स जो होते हैं ये लाइक अफ्रीका में जैसे ट्राइब्स होते हैं उस तरह की नेग्रिटो ओरिजिन्स ये पाए जाते हैं यहाँ पे। जरावाज ट्राइब्स भी यहाँ पे पाई जाती है, ओंगेस ट्राइब्स भी यहाँ पाई जाती है, और सेंटिनेलेस ट्राइब भी यहाँ पे पाई जाती है। तो बस इनका नाम याद रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।